वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड सॉल्यूशन। प्रश्न है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण से पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल और मिट्टी इत्यादि का अवांछित पदार्थों से दूषित होना, जिसका पर्यावरण और जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब प्रदूषण का मतलब ये हुआ, सीधा लैंग्वेज में अगर समझे सरल भाषा में, तो जो हवा है या पानी है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते होंगे, यहाँ पर जो फोटो है कि हवा है, तो वो देख रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री में जो धुआं निकल रहा है, कल कारखानों से जो धुआं निकल रहा है, और जो वाहन से जो भी धुआं वगैरह निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। ठीक है। और जो है कि मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। ये सब प्लास्टिक वगैरह जो हम यूज़ करते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं, तो वो सड़ता गलता नहीं है, तो उपजाऊ मिट्टी को वो ख़राब कर देता है, दूषित कर देता है। उसमें फसल हो नहीं पाता ढंग से, उसमें फसल उगाने में प्रॉब्लम होता है। और जो खाद वगैरह हम जो भी रसायन का प्रयोग करते हैं खेत में, तो उससे भी हमारा जो खेत है ना, उससे दूषित हो रहा है। ठीक है। तो उससे भी जो है फिर वही रिस के नीचे चला जाता है। जो खाद वगैरह है, बारिश होता है तो ज़मीन से रिसते हुए नीचे जाता है। जो हमारा भौम जल है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है, जो चापाकल वगैरह से ऊपर आता है पानी, मोटर के ज़रिए ऊपर हम लाते हो अपने उपयोग के लिए, वो पानी भी नीचे जो है कि प्रदूषित हो जा रहा है किसी न किसी रूप में। तो इस तरह से प्रदूषण हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लाउड स्पीकर वगैरह लगा हुआ है, तो इन सब के प्रयोग से भी बहुत ज़्यादा लाउड अगर डीजे वगैरह बज रहा है या कोई भी आवाज़ है लाउड स्पीकर यूज़ करके, तो उससे भी जो है कि ध्वनि प्रदूषण वगैरह होता है उससे। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा कि रात में अगर बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है तो श्रवण क्षमता जो है हमारा कम हो जाता है, सुनने का जो हमारा क्षमता है वो कम हो जाता है। हमारा जो कान है वो ख़राब हो सकता है ध्वनि प्रदूषण से, बहुत ज़्यादा अगर ध्वनि है तो। ठीक है। और इससे क्या होता है कि एंजाइटी वगैरह, नींद ना आना, रात में प्रॉब्लम होने लगता है ये सब ध्वनि प्रदूषण से। तो इस तरह से। और यहाँ जो जल प्रदूषण है, तो आप देख सकते हैं कि नदी है, तालाब वगैरह, उसमें अगर हम गंदगी वगैरह डालेंगे, जो भी फैक्ट्री वगैरह, उसका गंदा पानी वगैरह अगर बहेगा नदियों में, तो नदी का पानी गंदा होगा। आप देख ही सकते हैं कि जो गंगा नदी वो गंदा नदी बन चुका है, एकदम गंदा है। तो इस तरह से तालाब वगैरह है तो उसमें हम भैंस को नहला रहे हैं, जानवरों को नदियों में जो है कि किनारे घाट पर जाके जानवर को नहला रहे हैं, उसमें मल मूत्र वगैरह बहा रहे हैं उसमें, तो वो क्या होगा, इस तरह से जल जो है प्रदूषित हो जा रहा है। और जैसा कि हम बताएं कि खाद वगैरह हम जो खेत में प्रयोग करते हैं, तो उससे भी जो हमारा पीने का पानी है जो ज़मीन के नीचे, वही खाद रिस के नीचे उस पानी में जाके मिल जा रहा है। आँख से देखने से तो पता नहीं चले, लेकिन उस पानी में बहुत सारे सूक्ष्म जो है कि दूषक पदार्थ मिले होते हैं, और जिन्हें पीकर हमें किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह, बहुत सारा अंदरूनी बीमारी वगैरह हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी गंदा चीज़, मतलब गलत चीज़, गंदा चीज़ अगर मिल जाएगा, हवा में मिल जाए अगर ख़राब चीज़, गंदगी, या पानी में गंदगी मिल जाए, या मिट्टी में कोई गंदगी मिल जाए, तो इस तरह से प्रदूषण हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है, वो चाहे हवा हो, मिट्टी हो या पानी हो। ठीक है। और ध्वनि से भी आप देख ही सकते हैं ध्वनि से किस तरह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस तरह 4 तरह से होता है प्रदूषण: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो चारों आप लगभग समझ गए होंगे किस तरह से ये सब होता है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को
सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।